आज मैं आपको तिलकुट पर सुनी जाने वाली साहूकार और साहूकारनी की और गणेश जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। इन दोनों कहानियों के बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है। तो चलिए सुनते हैं साहूकार और साहूकारनी की कहानी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक नगर में एक साहूकार और एक साहूकारनी रहते थे। वे धार्मिक कार्यों को नहीं मानते थे, इस नाते उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ का व्रत था। वहाँ पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, ये तुम किसकी कथा कह रही हो? तब पड़ोसन ने कहा कि आज सकट चौथ का व्रत है, इस नाते कथा सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, इस व्रत को करने से क्या होता है? तब पड़ोसन ने उसे बताया कि इसे करने से अन्न, धन, सुहाग और पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। फिर साहूकारनी ने पूछा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूँगी और चौथ का व्रत करूँगी। भगवान गणेश की कृपा से साहूकारनी गर्भवती हो गई। फिर वो बोली कि मुझे लड़का हो जाए तो 2.5 सेर तिलकुट करूँगी। कुछ दिन बाद उसे लड़का ही हुआ। इसके बाद साहूकारनी बोली, हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो मैं 5.25 सेर का तिलकुट करूँगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह भी तय हो गया और बेटा विवाह के लिए चल दिया, लेकिन उस साहूकारनी ने अभी भी तिलकुट नहीं किया। साहूकारनी की इस लापरवाही से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने उसके बेटों को फेरों से उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। ऐसे में सारे लोग अपने अपने घर वापस चले गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के बेटे का विवाह होने वाला था, वो अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने चली गई। तभी उस लड़की को पीपल के पेड़ से आवाज़ आई, ओ मेरी अर्धब्याही। ये बात सुनकर जब लड़की घर आई तो उसके बाद से वो धीरे धीरे सूख कर काटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने उससे कहा कि मैं तुम्हें अच्छा भोजन खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूख रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? तब लड़की बोली कि वो जब भी दूब लेने जंगल में जाती है तो पीपल के पेड़ से किसी आदमी की आवाज़ आती है जो बोलता है कि ओ मेरी अर्धब्याही। उस लड़के ने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ पीपल के पेड़ के पास गई और उसने देखा कि ये तो जमाई ही है। तब लड़की की माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो तुमने अर्धब्याही कर दी और अब क्या करोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था, लेकिन उसने नहीं किया, इसलिए चौथ देवता ने नाराज होकर मुझे यहाँ बैठा दिया। ये सुनकर लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उसे साहूकारनी से पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला था क्या? साहूकारनी बोली, हाँ मैंने तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूँगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हुए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। इस तरह से साहूकारनी के बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी का बेटा और बहू घर आए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ देव, आपकी कृपा से मेरे बेटा बहू सकुशल आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके भली विधि से व्रत करूँगी। इस तरह से तिलकुट व्रत धीरे धीरे लोकप्रिय हो गया। हे सकट चौथ, जिस तरह आपने साहूकारनी को के बेटे बहू से मिलवाया, खुशहाल रखा, उसी तरह हमें भी समृद्ध रखना और इस कथा को कहने और सुनने वाले पर अपनी कृपा करना। बोलो सकट चौथ की जय। श्री गणेश देव जी की जय हो। सकट चौथ की दूसरी कहानी, गणेश जी की कहानी। मान्यता है कि सतयुग में राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार रहा करता था। एक बार तमाम कोशिशों के बावजूद जब उसके बर्तन कच्चे रह जा रहे थे तो उसने ये बात एक पुजारी को बताई। उस पुजारी ने बताया कि किसी छोटे बच्चे की बलि से ही समस्या दूर हो सकती है। इसके बाद उस कुम्हार ने
एक बच्चे को पकड़कर आवा में डाल दिया। तो वो सकट चौथ का दिन था। काफ़ी खोजने के बाद भी जब उसकी माँ को उसका बेटा नहीं मिला तो उसने गणेश जी के समक्ष अब सच्चे मन से प्रार्थना की। उधर जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए लेकिन बच्चा भी सुरक्षित था। इस घटना के बाद कुम्हार डर गया और राजा के समक्ष पहुंच पूरी कहानी बताई। इसके पश्चात राजा ने बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया तो माँ ने संकटों को दूर करने वाले सकट चौथ की महिमा का वर्णन राजा से किया। तभी से माताएं और संतानों की लंबी आयु और परिवार सौभाग्य के लिए सकट चौथ व्रत करने लगी। जय सकट माता की, जय गणेश।